अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज अब हमने चैप्टर नंबर 5 के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स रह गए थे लास्ट 3 वो डिस्कस करने हैं। उसमें पहला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5.8। ये एक प्रूफ है, कहता है एट व्हाट अल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कहता कौन सा ऐसा अल्टीट्यूड होगा, कौन सी ऐसी हाइट होगी जिस हाइट के ऊपर वैल्यू ऑफ जी जो है वो 1/4 हो जाए जो कि जी की वैल्यू है अर्थ के सरफेस के ऊपर उससे। ठीक है, वो कौन सी हाइट होगी जहां पे जी की वैल्यू उस हाइट पे 1/4 गुना कम हो जाए जी की वैल्यू अर्थ से। ठीक है, तो सबसे पहले उसने जो हमें गिवन चीज दी हुई है वहीं से स्टार्ट करेंगे। उसने हमें गिवन दिया है कि जी की वैल्यू जो ऑल्टीट्यूड के ऊपर है वो अर्थ की सरफेस से 4 गुना कम है। ने वही कर लिया, जी एच इज इक्वल टू 1/4 जी ई। ठीक है, अब जी एच आपको पता है होता है कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच होल का स्क्वायर। ये जी एच का फार्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू 1/4 जी ई कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई का स्क्वायर। अब यहां पे भी जी एम ई है, यहां पे भी जी एम ई है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और नीचे इक्वेशन बन जाएगी 1 ओवर आर ई प्लस एच होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1 ओवर आर ई का स्क्वायर। उसके बाद आपने 4 और आर ई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड कर देना, तो ये बन जाएगा 1 ओवर आर ई का स्क्वायर आर ई प्लस एच होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 4 आर ई का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाइड करें तो ये हो जाएगा 4 आर ई का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ई प्लस एच होल का स्क्वायर। अब यहां पे देखें कि हमें चाहिए हाइट, हमें चाहिए ऑल्टीट्यूड जो कि आ रहा है स्क्वायर के अंदर। अगर आपने स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो वैसे ही करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। यहां भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहां पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। ये दोनों स्क्वायर जो हैं उनके स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे आर ई का स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो यहां पे आ गया आर ई, 4 का स्क्वायर रूट 2, उसके बाद इसका होल का स्क्वायर जो था स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो गया तो यहां बच गया आर ई प्लस एच। ठीक है, अब ये वाला आर ई जो है इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 2 आर ई माइनस आर ई तो आर ई हो जाएगा, यानी कि एच इज इक्वल टू आर ई। आर ई होता है अर्थ रेडियस। ठीक है, तो यहां हम ये कहेंगे कि ऐसी अल्टीट्यूड जिसमें जो आपके पास अर्थ रेडियस है वो 1 अर्थ रेडियस हो। ठीक है, कि दस एन अल्टीट्यूड इक्वल टू 1 अर्थ रेडियस द वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि जी की वैल्यू 1 अर्थ रेडियस के ऊपर इतनी होगी कि उसकी वैल्यू जो हाइट अल्टीट्यूड के ऊपर हम लेके जाएं तो वो 1/4 गुना कम हो जाए अर्थ की सरफेस से। ठीक है, तो वो अल्टीट्यूड आपने फाइंड आउट कर लिया, वो अल्टीट्यूड है 1 अर्थ रेडियस 1 आर ई। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 5.9। इसका गिवन डाटा ये है कि आपको यहाँ पे पोलर सैटेलाइट्स का अल्टीट्यूड गिवन है जो कि आपको गिवन है 850 किलोमीटर, यानी उसकी हाइट गिवन है। हाइट इज अ डिस्टेंस, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब आपको रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो मालूम है, वो होता है 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 मीटर। उसकी पावर 6 है और यहां पे आपको पावर 6 बनानी पड़ेगी। क्यों, ये आपको थोड़ी देर बाद कैलकुलेशन के अंदर पता चल जाएगा। अब यहां पे अगर पावर 6 बनानी है तो यहां पे आपको 3 ये चीजें पावर के अंदर लेके जानी पड़ेंगी, यानी कि इशारिया जो है वो इस फैक्टर से पहले लगाना पड़ेगा। तो इस फैक्टर से पहले इशारिया लगा लिया तो बन गई क्वांटिटी 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 मीटर। ये आ गई हाइट या अल्टीट्यूड। यहां आपने फाइंड आउट करनी है उस पोलर सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड v0। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड यहां बात हो रही है अल्टीट्यूड पे, तो उसका फार्मूला हम यूज करेंगे v0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एच इंटू आर ई प्लस एच। वही फार्मूला आपने यूज कर लिया। उसके बाद अब यहां जी एच जो है वो अननोन है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन ऑल्टीट्यूड वो अननोन है। सबसे पहले आप वो फाइंड आउट करेंगे। उसका फार्मूला जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई प्लस एच होल का स्क्वायर। कैपिटल जी 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 डिवाइडेड बाय आर ई
यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ जो होगा 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, और आल्टीट्यूड या हाइट जो है वो आपको गिवन थी 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ होल का स्क्वायर। अब ये दोनों पावर्स को इक्वल रखने के लिए हमने यहाँ पे पावर 10⁻⁶ बनाई थी, ठीक है, ताकि दोनों पावर्स को इक्वल रखें और यहाँ से 10⁻⁶ कॉमन हो जाए। अच्छा, अब ऊपर क्या करेंगे, पावर्स वाली जो वैल्यूज हैं उनको एक तरफ करेंगे और विदाउट पावर्स जो है उनकी दूसरी तरफ करेंगे। इन दोनों को आप मल्टीप्लाइड कर देंगे 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 6, और फिर उन दोनों की पावर्स की बेस सेम है तो पावर्स कंबाइन हो जाएंगी 10⁻24 - 11। उसके बाद नीचे आप इन दोनों को प्लस करें, 6.4 प्लस 0.85 तो आंसर आएगा 7.25। 10⁻⁶ दोनों में है, उसे कॉमन ले लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 40.04। 10⁻24 - 11 10⁻13 डिवाइडेड बाय 7.25 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶ का स्क्वायर। अब 7.25 का जो स्क्वायर है वो आएगा आपके पास 56.52, ठीक है। 40.04 को डिवाइड करेंगे 56.52 पे, और यहाँ पे इसका स्क्वायर जो अब आप ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 10⁻12। 10⁻12 छोटा है 10⁻13 से, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और 10⁻13 - 10⁻12 ये आपके पास दोनों की बेस सेम है तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे। उसके बाद इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.76, और 10⁻13 - 12 10⁻1। 10⁻1 10 होता है, इसको 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 7.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये आ गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन ऑल्टीट्यूड, यानी कि GH यहाँ पे आपने ये फाइंड कर लिया जो कि आया 7.6 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू आपने मेन इक्वेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी वाली में पुट कर देनी है। उसका फार्मूला V0 = GH RE + H होल का स्क्वायर रूट। वैल्यूज पुट कर दी, ये आई GH जो आया 7.6, RE रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, प्लस H आपको पता है यहाँ पे गिवन है 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶, ठीक है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 6.4 और 0.85 को तो फिर वही 7.25 आएगा। 10⁻⁶ इसमें भी है, 10⁻⁶ इसमें भी है तो ये कॉमन हो जाएगा, और फिर जब 7.6 मल्टीप्लाइड बाय 7.25 करेंगे तो आंसर आएगा 55.17 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। इसका स्क्वायर रूट लेना है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 7.43। 10⁻⁶ का स्क्वायर रूट आएगा 10⁻3, ठीक है। 10⁻3 होता है 1000। इस वैल्यू को जब 1000 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7430 मीटर पर सेकंड। ये आ जाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी पोलर सैटेलाइट की। लास्ट न्यूमेरिकल वो भी बिल्कुल इस न्यूमेरिकल की तरह है, जस्ट एक वैल्यू की चेंजिंग है। यहाँ आपको आल्टीट्यूड गिवन है 42,000 किलोमीटर, ठीक है। ये फिर किलोमीटर में गिवन है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वही 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, तो यहाँ पे वही 10⁻³ मीटर कर दिया। अब ये सारे के सारे जो जीरोज हैं पावर में जाएंगे तो हमें पावर चाहिए 10⁻6, उसके रेडियस की पावर के साथ इक्वल करने के लिए, तो यहाँ पे 10⁻6 पॉइंट लगाए बगैर ही बन रही है तो उसी में कर लेंगे। 42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 मीटर हो जाएगा। यहाँ भी वही ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने फाइंड आउट करनी है V0। अब यहाँ पे भी GH आपको नहीं गिवन, सबसे पहले आप GH फाइंड आउट करेंगे कि V0 का फार्मूला है GH × RE + H। GH फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले, तो GH है GH = G ME/RE + H होल का स्क्वायर। कैपिटल G फिर वही 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11 मास ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻24 डिवाइडेड बाय RE 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 प्लस H है गिवन आपको 42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6, ठीक है। पावर्स वाली एक तरफ, पावर के अलावा वाली एक तरफ, ये दोनों जो है पावर के अलावा है तो इनको मल्टीप्लाइड करेंगे 40.04 आएगा। पावर वालों की बेस सेम है, कंबाइन कर लेंगे पावर्स को 24 - 11, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 48.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 दोनों में है तो ये कॉमन आ जाएगा होल का स्क्वायर। उसके बाद 40.04 मल्टीप्लाइड बाय 24 - 11 10⁻13 हो जाएगा। 48.4 का स्क्वायर है आपका 2442.50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 का स्क्वायर आएगा 10⁻12, ठीक है।
अब ये जो वैल्यू है इस पे डिवाइड होगी और ये जो 10⁻12 है ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। 40.04 डिवाइडेड बाय 2342.50, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.017 और यहाँ से वही 10 की पावर 1 आ जाएगा। तो इसको आप जब 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.17 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द आल्टीट्यूड, ठीक है, जो उस सैटेलाइट की आल्टीट्यूड के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। इस वैल्यू को आपने अब मेन फार्मूले में पुट करना है ताकि आप ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट कर सकें। तो मेन फार्मूले में जैसे ही आप पुट करेंगे V0 इज इक्वल टू GH इंटू RE प्लस H होल का स्क्वायर रूट। GH आपने फाइंड आउट किया 0.17 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 रेडियस ऑफ अर्थ। H आपको गिवन है 42 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड किया तो फिर आया 48.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6, दोनों के साथ है तो कॉमन आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे तो 8.27 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 होल का स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 2.876, 10⁻6 का स्क्वायर रूट आएगा 10⁻3। अब यहाँ पे 10⁻3 वही 1000 है, तो इस वैल्यू को जब आप 1000 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 2876 मीटर पर सेकंड। ये आपके चैप्टर नंबर 5 के सारे न्यूमेरिकल्स मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ एक स्टेप बाय स्टेप कराए हैं, तो आपने इसी तरीके से ही इनको करना है। और ये तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू यहाँ पे यूज़ होंगी, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ये वैल्यूज़ आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपने ये चीज़ें करनी है। थैंक यू।